मेजर जनरल दत्ता साहब, भाई न्यूक्लियर ब्लफ तो हमने सारी दुनिया के सामने बता दिया कि नहीं डरेंगे धमकी से। उल्टा अब हम अग्नि 5 न्यूक्लियर केपेबल, जब हम इसका परीक्षण करते हैं, सफल टेस्ट लॉक करते हैं, मुनीर को कैसा फील हो रहा होगा? बिल्कुल पिनाज, देखिए ऐसा है, भारत की जो अपनी शक्ति है, अपनी आत्मनिर्भरता, जिसमें हमने लगातार अपनी मिसाइल्स का जो प्रोडक्शन शुरू किया, अलग अलग प्रकार की मिसाइल्स हैं, चाहे वो शॉर्ट रेंज हो, मीडियम रेंज हो, न्यूक्लियर कैपेबल हो, क्रूज मिसाइल्स हों, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हों, उसके अंदर हमारा दुनिया के किसी भी बड़ी शक्ति के साथ आप तुलना कर सकते हैं। हम किसी से कम नहीं। हमारी जो क्षमता है हर प्रकार की मिसाइल के अंदर, मैं आपको उनके नाम भी बाद में गिनाऊंगा, वो हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर, चाहे वो चीन हो, पाकिस्तान हो, या कोई भी ऐसा टारगेट हो इस इलाके के अंदर जो 5 से 7 हज़ार किलोमीटर के भी अंदर हो, हम उसको तबाह कर देंगे। और ये क्षमता हमने ऑफ सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के जब टारगेट चुन चुन के हमने उड़ाए, उनकी नूर खान एयरबेस, उनके 11 और एयरफील्ड, जो उनके रनवे हमने तबाह कर दिए, उनके बंकर हमने तबाह कर दिए। और कई जगह तो ये भी सुनने में आया कि वो जो पताल में उनके अंडरग्राउंड कमांड पोस्ट थे, वो अभी तक वहाँ से डेड बॉडी नहीं निकाल पाए हैं। तो कहने का मतलब ये है, जो हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि अग्नि 5 का जो हमने टेस्ट किया, अग्नि 5, अग्नि 1 से हमने शुरू किया, अग्नि 5, अभी जो अग्नि 5 की कैपेबिलिटी है, वो एक ऐसी मिसाइल है जो अपनी एक मिसाइल मल्टीपल, मतलब वो एक से ज़्यादा 5, 6, 7 मिसाइलें और वॉरहेड जाके लेके जा सकती है। और वो मिसाइल टारगेट के ऊपर जाने के बाद उसके जो 5-7 और मिसाइलें निकलेंगी, वो अलग अलग टारगेट को इंगेज करेंगी, बिल्कुल एक्यूरेटली, प्रिसीजन गाइडेंस के साथ। तो ये हमारी जो क्षमता है मिसाइल्स की, मैं आपके दर्शकों के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए और पूरे देश के लिए बताना चाहूँगा। अगर मैं अग्नि सीरीज की बात करूँ, अग्नि 1 से चालू किया हमने, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5, ये न्यूक्लियर भी हैं और कन्वेंशनल भी हमने इनको कन्वर्ट कर दिया। तो जो प्रधानमंत्री साहब बोल रहे हैं कि तुम पताल में भी छुप जाओगे, तो हम तुम्हें पताल के अंदर भी गाड़ देंगे, बिल्कुल। और ये जो B-2 बम्बर इस्तेमाल किया था अमेरिका ने, किसके खिलाफ? ईरान के न्यूक्लियर साइट्स के खिलाफ। हमारी क्षमता उससे भी ज़्यादा है, हमें जो हवाई जहाज़ भी भेजने की ज़रूरत नहीं है। हमारी मिसाइल बिना किसी पायलट के टारगेट को लॉक करने के बाद जब हम बटन दबाएंगे, वो मिसाइल 10 मीटर के मतलब EPI में जाके वहाँ टारगेट को हिट करेगी। तो ये हमारी क्षमता है। तो क्षमता से दुश्मन कितना खौफ खा रहा है। मेस्टन सर, इस बार टारगेट पर क्या होगा? मोदी जी ने एक बार फिर से दोहरा दिया है कि मिसाइलें बहुत सारी हैं, अब की बार टारगेट पर क्या होगा? मुनीर की टेंशन कितनी हाई होगी? देखिए, टारगेट तो कई प्रकार के हैं। आपने ऑप सिंदूर में देख ही लिया है, रनवेज हैं, हमने इनके टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, टेररिस्ट कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया है। लेकिन इस टाइम मेरे ख्याल टारगेट और बढ़ के होंगे। पहली बात तो जैसे कराची पोर्ट है, आपने देखा भारतीय नेवी, इंडियन नेवी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हुई थी। हम वहाँ पर पॉइज थे, पूरे लड़ाई के लिए तैयार थे। लेकिन इस टाइम अगर लड़ाई होती है, क्योंकि आपने आज पूछा भी क्या लड़ाई हो सकती है, और आपने बताया आर्मी चीफ का भी स्टेटमेंट है, मैं लड़ाई के लिए तैयार रहना है, और ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, वो ख़त्म नहीं हुआ है। तो कहने का मतलब है, इनके पहली बात कराची पोर्ट, उसको तो बिल्कुल तबाह कर दिया जाएगा। दूसरा, इनका जो कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर है, देखिए कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर वो होता है जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है एक देश की, जहाँ से पावर एमिनेट होता है और डिसीजन मेकिंग होती है। वो कहाँ पर है? वो है इनके मुनीर के पास। मेरे ख्याल इनका मेन टारगेट तो हम इसको आसिम मुनीर को ही करना चाहेंगे, क्योंकि जब वो ख़त्म होगा, आप देखिएगा उनकी सेना के अंदर आज आक्रोश बहुत है सीनियर ऑफिसर्स के प्रति। देखिए, हम 2 जनरल्स हैं भारतीय सेना में, हमने नौकरी की है। हमारा जो एक रिश्ता होता है जवानों के साथ, इतना अच्छा होता है, और जवान आज भी हमें याद करते हैं। लेकिन आपने कभी पाकिस्तान आर्मी में देख लिया है एक नज़ारा, आज मई 2023 में कोर कमांडर के घर जलाए गए,
उनके मिलिट्री बेसिस को अटैक किया, उनके एयर बेसिस को जलाया गया, किसने किया? वहां के अवाम ने। तो कहने का मतलब है भारत जब कुछ भी करेगा, कोई भी हमला करेगा, और टारगेट बहुत हैं, अनेक हैं, लेकिन प्रायोरिटी करके तो मैं बोलना चाहूंगा इनके कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, स्ट्रैटेजिक टारगेट्स हैं, जो इनके ब्रिजेस हैं, जो इनके कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं, इनको पूरा तबाह करो। और मिलिट्री इंस्टॉलेशन में जहां इनकी वॉर मेकिंग मशीन है, जहां पर हथियार बनते हैं, जहां पर इनका ऑर्डिनेंस के ये सारे एम्यूनिशन फैक्ट्री वगैरह है, सब बर्बाद करेंगे, इनको आइसोलेट कर देंगे। देखिए बैटलफील्ड में आइसोलेशन बहुत जरूरी है। साथ में जो सिपेक है, ये सिपेक कॉरिडोर जो है, जो चाइना से जा रहा है ग्वादर तक, उसको भी हम टारगेट करेंगे, क्योंकि वही तो एक सबसे बड़ी उनकी ग्वादर पोर्ट। तो टारगेट्स के ऑप्शंस तो बहुत हैं। और जो अभी भारतीय सेना में ये डेवलपमेंट हो रहा है, मिसाइल्स, MALE, ये जो आपके हैं मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स, इस पे अभी फोकस है हमारा। ड्रोन्स में आपने देख लिया कितनी हमने ये जितने भी टेररिस्ट कैंप थे, ये 9 में से 7 इंडियन आर्मी ने डिस्ट्रॉय किए थे ये ड्रोन्स की वजह से, जो लॉइटरिंग ड्रोन्स थे। तो अभी हम लॉन्ग एंड्योरेंस लॉन्ग रेंज वाले ड्रोन्स भी देख रहे हैं। तो कहने का मतलब है आज भारत का यूथ, जो यहाँ यूथ भी बैठा है, इनको भी शाबाशी मिलनी चाहिए, क्योंकि इन लोग की वजह से ही ये हमारी टेक्निकल डेवलपमेंट हो रही है। आपने देखा अभी 2 IIT मद्रास के लोगों ने, बच्चों ने कितना अच्छा एक ड्रोन बनाया है, जो डिटेक्ट करना भी बड़ा मुश्किल है। तो कहने का मतलब है होल ऑफ नेशन अप्रोच है, भारत एकजुट होकर खड़ा है, हमारी यूथ आज साथ में है, वो डेवलपमेंट कर रही है। तो कहने का मतलब है पाकिस्तान पे तो ऐसी चोट होगी कि ये जो टेररिज्म बार बार कर रहा है, जो प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला है, उसको ये देश अब बर्बाद नहीं करेगा। अभी हम यहाँ बातें कर रहे थे, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की नौटंकी और ये टेररिज्म को बहुत वक्त तक टॉलरेट किया है। अब इनफ इज इनफ, इनफ इज इनफ, नो नथिंग डूइंग। और जैसे प्रधानमंत्री ने बोला है, अभी एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म इज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो बिल्कुल अभी हम तैयार हैं। और जिस प्रकार ऑफ सिंदूर में थोड़ा हमने टाइम लिया था प्लानिंग करने में, इस टाइम तो हुआ, और मेरे को लगता है कि तुरंत हमारे एक्शंस होंगे। नहीं, इस बार ऐसा हमला होगा कि दुश्मन को सर उठाने का मौका नहीं मिलेगा। एक चेता तो पहले दिया था।